जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, जन्म कुंडली के पहले भाव में, और वो भी यदि जन्म कुंडली का लग्न मकर हो यानी स्वयं लग्न के मालिक हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनिदेव आपको किस प्रकार से अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं, ये तो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा ही। साथ ही अपने पूजनीय लाल किताब की भाषा में यानी उनके मार्गदर्शन में आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर आए हुए शनिदेव आपको कब सबसे ज़्यादा समस्याएं देते हैं और इसके क्या उपाय हुआ करते हैं। साथ ही साथ कुछ खास ग्रहों के साथ इनकी युति के भी बारे में आपको बताऊंगा। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में सूर्य देव के साथ शनिदेव बैठे हुए हों तो क्या फल देंगे, राहु केतु के साथ बैठे हों तो क्या फल देंगे, साथ ही साथ यदि ये शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ और बुध के साथ और मंगल के साथ बैठे हों तो यहाँ पर मकर लग्न में शनि देव का क्या फल आपके लिए बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा आप मेरी इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ विशेष ग्रहों की युति है, आपका लग्न आपकी जन्म कुंडली को लेकर के कोई भी आपके मन में शंका है, तो देर किस बात की, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके आप अपनी डिटेल मुझे फिल करके दे दीजिएगा। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के भी मिल सकते हैं। आप मुझे सौभाग्य दीजिए, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करने की 100% ईमानदारी से कोशिश करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके लिए कुछ काम की टिप्स रोज़ाना ज़रूर लेकर के आता रहता हूँ। और फेसबुक को तो आप जानते ही पहचानते होंगे, आपका भाई वहाँ पर भी आपके साथ है। तो अब बढ़ लेते हैं, जन्म कुंडली के पहले भाव के अंदर शनिदेव मकर लग्न में बैठे हो तो क्या फल मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पहला भाव हमारे सिर का होता है। जब जातक इस दुनिया के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका सिर बाहर आता है, इसीलिए जन्म कुंडली के पहले भाव को सिर माना जाता है। और जो हमारा ये स्कल्प एरिया होता है, जितने में हमारे बाल हैं, इसको जन्म कुंडली का पहला भाव माना जाता है। मंगल देव इस भाव के मालिक माने जाते हैं, लग्न के मालिक, यानी जो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है इसके मालिक मंगल देव माने जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई राशि आकर के पड़ जाए तो उस राशि और लग्न के फिर मालिक वो ग्रह बन जाते हैं। और यहाँ पर एक खास बात और भी आपको कहना चाहूँगा, जिस भी भाव में जो ग्रह बैठा हो वो उस ग्रह का अपना अधिकार अपने अंदर जरूर इन्वॉल्व कर लेता है। यानी पहले भाव में आए हुए शनि देव मंगल के घर में मंगल और शनि के प्रभाव से जातक युक्त रहेगा, ये समझ गए आप। तो मंगल देव की आदत क्या होती है, ताकत, फोर्सफुली किसी काम को करना, अपने बारे में पहले सोच लेना और अपने आप को किसी भी समस्या से बाहर निकालने के बारे में पहले सोच लेना। लेकिन यहाँ पर आए हुए शनि देव जो विराजमान हैं वो कहेंगे धैर्य से चल, धीरे चल, समझदारी से चल, अक्लमंदी से काम ले, जल्दबाजी में निर्णय मत ले। चाहे आपके अंदर कितनी भी ताकत हो, संभल जाओ, धैर्य से काम लो। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव पहले भाव के अंदर बैठे हों तो ऐसे जातक को धैर्यवान होना चाहिए। नहीं है अगर आप धैर्यवान, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव किसी न किसी प्रकार से किसी अन्य ग्रहों की युति की वजह से ये आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, जन्म कुंडली का मतलब होता है स्वयं को समझना, बदलना, जन्म कुंडली के अनुसार डूज एंड डोंट्स को करना, यही होती है जन्म कुंडली। किसी को बदल देना, किसी के पूरे अस्तित्व को पलट देना, ये जन्म कुंडली देखने का ना तो मकसद होता है और ना ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कोई मकसद इसके अंदर फलित होते हुए उन्होंने प्रूफ किया है। उन्होंने तो ये कहा है, यदि कोई बरगद का पेड़ है उसको कैसे आज़ादी मिले, कैसे उसको अपनी ज़मीन मिले ताकि वो पूरी तरह से फल फूल सके और बड़ा हो सके। यदि कोई तुलसी का पौधा है
तो आप उसे बरगद का पेड़ नहीं बना सकते, उसको उतनी हाइट और उतनी उम्र आप नहीं दे सकते। इसीलिए अपने आप को जन्म कुंडली के माध्यम से समझना होता है, ना कि बदलना होता है। और जब आप बदलने का प्रयास करते हैं, जो आप नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा दुख के सागर में डुबोने का काम करते हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। इसीलिए जब जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि देव विराजमान हो और मकर लग्न हो, ऐसे इंसान को धैर्यशील होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी के सभी कार्यों को करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एक साथ किसी भी निर्णय को कर लेने से ऐसे जातक को तकलीफ होती है। और यहाँ पर आए हुए शनि देव इतने शुभ हुआ करते हैं, यदि जातक चाहे तो राजनीति के तौर पर बहुत अव्वल दर्जे पर ऊपर उठ सकता है। क्यों, ये मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। यानी मकर लग्न वाले लोग बहुत अच्छी राजनीति खेलते हैं, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके वो सामने वाले पर अपनी पूरी कंट्रोलिंग पावर प्रूफ करके रखते हैं। और ऐसे जातक बहुत ही चुस्ती, चालाकी और ईमानदारी से भी यदि भरे हुए हों, तो ऐसे जातक को कभी भी धन की, संपदा की, संपत्ति की, परिवार की कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ करती। ये तो शनि देव के अच्छे फल हो गए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न में शनि देव विराजमान हैं और वो शुभ स्थिति के अंदर हैं, तो आपको इस प्रकार का फल देंगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं पूजनीय लाल किताब की भाषा में यहाँ के बैठे हुए शनि देव को क्या कहा गया है। एक लाइन में यहाँ पर बात कहूँगा, या तो 3 गुना शुभ कहा गया है या 3 गुना अशुभ कहा गया है। शुभ होगा तो क्या फल होंगे, ये मैंने आपको बता दिए। अब इसके साथ अशुभ होगा तो कैसे होगा और क्या उसके फल होंगे, ये भी आपको बता देता हूं। यहाँ पर आए हुए शनि देव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, जो कि पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, अपने कनेक्शंस का होता है। और यहाँ पर मीन राशि आएगी, तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन खर्चीले होते हैं या फिर उससे खर्च करवाते हैं, अपने ऊपर उस जातक का धन केंद्रित करवाने की कोशिश करते हैं। तभी ऐसे जातक के संपर्क और संबंध भी बने रहते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आए हुए शनि देव जब चौथे भाव में शनि देव के शत्रु सूर्य, मंगल या चंद्रमा या ये तीनों किसी भी प्रकार से विराजमान हो जाए, तो जन्म कुंडली के पहले भाव में आए हुए शनिदेव अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। यानी फिर ऐसे जातक की मान प्रतिष्ठा घर के अंदर बिल्कुल नहीं होती, समाज में तो वो किसी न किसी तरह से अपने आप को स्टेबल कर लेता है। योग क्या बन जाता है, पितृ ऋण बन जाता है जन्म कुंडली के अंदर। और जब यह पितृ ऋण बनता है तो संतान सुख में देरी आ जाती है, घर के अंदर आयु का सुख घटने लग जाता है, धन संपदा के सुख घटने लग जाते हैं, जातक को कामकाज से संबंधित बार बार समस्याएं आने लग जाती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा जातक जिद्दी हो जाता है और अड़ करके जिद्दीपन में अपने सारे निर्णय गलत लेने लग जाता है। दूसरों पर धन और समय को खर्च करके अपने रिश्ते और परिवार को भी खराब करने की कोशिश करता है। यदि आपके साथ ऐसी कोई भी समस्या है और आपकी जन्म कुंडली का लग्न मकर है और शनि देव ऐसी स्थिति के अंदर बैठ के समस्या दे रहे हों, तो आप 7 दिन लगातार 60 ग्राम काला साबुत सुरमा आपको मार्केट में मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, मेरी वेबसाइट पर आपको ये सामान मिल जाएगा। और आप इसे 7 दिन लगातार वीरान जमीन में या घास वाली जमीन में दबा करके आइए। ध्यान रखिएगा, जन्मदिन पर चमड़े से संबंधित कोई वस्तु खरीदना, किसी प्रकार की ऐसी वस्तुओं का गिफ्ट लेना, काले कपड़े सामान खरीदना आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। जन्मदिन पर जितना आप चमड़े की बनी हुई ढोलक या तबले का या ढोल बाजे का आप सेलिब्रेशन करेंगे, या आपके बच्चे की जन्म कुंडली में शनिदेव ऐसे हों और आप ऐसी गलती करेंगे, तो आपको बहुत नुकसान होगा।
इसलिए ऐसी गलती करने से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ लेते हैं। जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि शनि देव के साथ सूर्य देव विराजमान हो तो क्या फल मिलेगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब भी जन्म कुंडली के पहले भाव में और मकर लग्न में सूर्य और शनि का योग हो तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं गृहस्थी के सुख में कमजोरी मिला करती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के पति पत्नी के बीच में शक और वहम पैदा हुआ करते हैं। और यहाँ पर जब सूर्य शनि का योग हो तो ऐसे जातक को आंखों से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित, टांगों में दर्द, टांगों में कहाँ, थाइज में समस्या होने के कारण, या फिर अज्ञानतावश अपनी समस्याओं को पैदा कर लेने की आदत पड़ जाती है। बड़े बुजुर्गों के साथ और पिता के साथ संबंधों में किसी प्रकार का तनाव भी पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा जातक अपने आप को मुखिया समझने की कोशिश करता है, अपने आप को सारी अथॉरिटी पावर देने की कोशिश करता है। अगर अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ऐसे जातक को ये सूर्य शनि की युति बहुत अव्वल दर्जे का सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बना देती है। और यहाँ पर जब सूर्य शनि की युति हो तो संतान के सुखों में थोड़ी बहुत देरी तो जरूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि संतान सुख ना मिले। उपाय के तौर पर क्या करें, हर महीने में एक बार तवा या चिमटा शनिवार के दिन किसी मजदूर को दान दे दीजिएगा यदि समस्या हो तो। लेकिन एक बात यही वापस से आपको कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके अपने उपाय करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आपको उनकी निगरानी में उपाय करने से यदि कोई समस्या बढ़ सकती है तो तुरंत उसको संभाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा और एक जरा सी बात सोच कर देखिए, जो ग्रह आपको अच्छा फल दे सकते हैं उपाय के माध्यम से, वो यदि गलत कर लिए जाएं तो वो आपको समस्याओं में भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक कॉस्मिक पावर को कंट्रोल करना, समझना, उसकी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को संभालना और हिलाने के जैसा होता है। इसीलिए ज्योतिष को आप लाइटली मत लो, बहुत गहरा विज्ञान है ये, जो आपके शरीर को काबू करता है, दिमाग को संतुलित करता है, आपके जीवन को समझने की एक प्रक्रिया को पूरी तरह से टेक्निकली क्लियर करता है। अब जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि शनि और बृहस्पति देव विराजमान हो तो ये भी जान लीजिए, बृहस्पति देव कौन है, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह हैं। हमारे समाज में, हमारे देश में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, सर्वोच्च पूजनीय दर्जा दिया जाता है, गुरु को सर्वप्रथम ऊपर रखा जाता है। अब जब शनि के साथ बृहस्पति देव बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को बहुत आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग मिलता है। ऐसा जातक बहुत अच्छी, बहुत गहरी नॉलेज रखता है। ऐसे जातक बहुत धैर्य के साथ अपने अंदर सब कुछ धारण करता हुआ चला जाता है। उसके पास दुनियावी ज्ञान तो होता ही होता है, साथ ही ऐसे जातक के अंदर यदि ये अच्छे स्थिति के अंदर हो तो लौकिक ज्ञान भी उसके अंदर बहुत अव्वल दर्जे का होता है। जब शनि बृहस्पति का योग अपनी शुभ स्थिति के अंदर हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक विकास के पथ पर बहुत ऊंचाई धारण करता है। और ऐसे जातक को धन, परिवार, संपदा, वाहन के सुख, जमीन जायदाद के सुख, परिवार के सुख बहुत अच्छे स्तर के मिला करते हैं। और ऐसा जातक यदि राजनीति में उतर जाए तो अच्छों के पसीने भी छोड़वा दिया करता है, क्योंकि ऐसा जातक धैर्य के साथ अपनी चाल चलने वाला होता है। तो है ना, देखिए कितना अच्छा योग गुरु शनि का जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर मकर लग्न में हो। अब बढ़ लेते हैं अगले योग के बारे में। मकर लग्न में जब शनि चंद्र का योग हो तो ऐसे जातक को क्या फल मिलता है। आपने क्रूज देखे हैं ना, जो पानी पर तैरते हैं। यदि ऐसे जातक ने अपनी माता का सम्मान बहुत अच्छा किया हो, माँ का बहुत अच्छा आदर किया हो, घर के आसपास की रहने वाली स्त्रियों के साथ उसके संबंध मातुल्य सम्माननीय वाले हों, तो ऐसे जातक बहुत बड़े क्रूज चलाने वाले मालिक हुआ करते हैं। और जब ये खराब हो जाए ना
तो ये ऐसे जातक का कभी भी कोई प्रोफेशन, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति, गृहस्थी की स्थिति, कामकाज की तो भूल ही जाओ, ऐसे हो जाती है जैसे पानी पर तैरती हुई कोई झोपड़ी। अब आप सोच लीजिए, जब शनि चंद्र की युति हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। यदि ऐसी जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्र का योग पूरी तरह से शुभ ना बना हो तो ऐसे जातक के पास ना तो कभी पैसा टिकता है, ना ऐसे जातक की कभी मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को लेकर के हर किसी से अड़ने लग जाता है, जिद्दी हो जाता है, अपनी बातों को सर्वप्रथम ऊपर रखने की कोशिश करेगा, अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपनी मानसिक खुशी को सबसे उच्च स्तर पर रखने के लिए, क्योंकि ऊंचा तो सिर है ना, तो ऊंचा रखने के लिए ऐसा जातक किसी को भी नीचे दबाने की कोशिश कर बैठता है। जिद्दी होने के कारण ऐसे जातक को शुरुआती दौर के अंदर तो मानसिक अवसाद की स्थिति रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ करने की स्थिति होती है, और जब ऐसा जातक बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग जाता है तो उसे डिप्रेशन आने लग जाता है। घर के अंदर आर्थिक स्थिति ना संभली हुई हो तो घर के अंदर की स्थिति और दर्दनाक होने लग जाती है। इसका उपाय क्या करें? सबसे पहले तो यही करें, घर के अंदर चांदी की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें। कांच, क्रॉकरी और प्लास्टिक और चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्टील के बर्तन ही यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन में ही पानी पीना शुरू कर दीजिए। जब भी मौका मिले, जैसे ही अवसर मिले, विधवा और बूढ़ी स्त्रियों का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और सेलिब्रेशन वाली तो प्रिकॉशन जरूर फॉलो करके चलिएगा। और ख़ास तौर पर एक उपाय और बता देता हूँ, चांदी की एक प्लेट ले लीजिएगा, थाली नुमा, उसमें गंगा जल भर करके आप अपने घर में जहाँ भी आप अपने कपड़े रखते हो उनके अंदर रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी गंगा जल सूख जाए तो वापस से फिलअप कर दीजिएगा। अगर गंगा जल ना मिले तो कोई भी हिमालय से जुड़े हुए पानी की जो भी मिनरल बोतल आती हो उसका पानी आप उसके अंदर डालकर रख दीजिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का जो भी बुरा फल होगा वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। कहना चाहूँगा, ऐसे जातक को कोई भी निर्णय लेने से पहले बार बार सोचना चाहिए, मन की भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारी पूजनीय लाल किताब में यह भी कहा गया है, अंधा घोड़ा हो जाता है ऐसा इंसान, यानी अपने डिसीजंस में ना देखेगा, ना आसपास की स्थितियों को देखेगा, बस दौड़ता चला जाएगा। उसे अपने लक्ष्य का ही नहीं पता होगा उसे कहाँ पहुँचना चाहिए। अब बढ़ लेते हैं मकर लग्न में जब शुक्र और शनि का योग मिलकर के बैठा हुआ हो तो क्या फल देता है। शुक्र के बारे में ध्यान आते ही सबके अंदर एक चंचलता सी, एक अच्छी ऊर्जा सी दौड़ने लग जाती है। आप जब किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखते हैं, जब आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, सुंदर स्त्री को देखते हैं, सुंदर भवन को देखते हैं, सुंदर गाड़ी को देखते हैं, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली के मकर लग्न भाव में शुक्र और शनि की युति बहुत अच्छे स्तर पर बैठी हो, बहुत ऊंचे स्तर पर बैठी हो और इनका शुभ फल जातक को मिल रहा हो, तो ऐसे जातक का रंग चाहे किसी भी प्रकार का हो, ध्यान रखिएगा, ऐसे जातक का रंग चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में बिल्कुल हीरे की तरह होती है। और हीरा कैसा? जो अपने आप में बिल्कुल चमकता हुआ हो, जिसकी क्वालिटी, जिसकी कीमत कोई लगा ही ना सके। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत होती है। कोई भी चीज़ वो उठाएगा बहुत शॉर्ट टाइम लगा करके बहुत अव्वल दर्जे की उठाएगा। किसी की भी पर्सनैलिटी को रीड करने की ताकत होती है। और ऐसा जातक चुस्ती चालाकी के साथ और आंखों की होशियारी के साथ नंबर 1 का भरा हुआ होता है। कब, कैसे, कहाँ, कितनी देर में कितने काम करवाने हैं, उसकी घड़ी में पहले से ही सब कुछ निर्धारित होता है। और जब ये जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और शनि देव और मजबूत स्थिति के अंदर बैठे हों तो ऐसे जातक को जीवन साथी भी बहुत सॉफ्ट, बहुत केयरिंग, बहुत सपोर्टेड, बहुत इमोशनल, मातृत्व का या पिता के भाव वाला जीवन साथी मिलता है, जिसके मात्र बोल देने से उसकी समस्या का हल हो जाता है।
समझे, ये जब शुक्र शनि का योग हो तो ऐसे जातक को यदि वो चाहे इस योग को और ऊंचे स्तर पर ले जाना, उसको महादेव की भक्ति जरूर करनी चाहिए, उसको भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। वैसे तो मकर लग्न वालों को भगवान शिव की पूजा कर लेने से, उनकी आराधना कर लेने से शनिदेव जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठे हुए दुष्प्रभावित हो रहे होंगे, अच्छा फल नहीं मिल रहा होगा, अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कर्म की गति से तो कोई नहीं बच पाया। कोई ज्ञान का कर्म करता है, कोई भक्ति का कर्म करता है, कोई कर्म अपना प्रेम का करता है। आप कैसा करते हैं ये आपकी जन्म कुंडली में प्री डिसाइडेड होता है। किसी अच्छे कंसल्टेंट को चुन करके आप भी अपना कर्म चुनिए। आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या महत्व है आपका इस जीवन में, इस जगत में आने का, ये आपको जरूर समझना चाहिए। अब शुक्र शनि के बारे में आपको सुनकर के अच्छा लगा होगा ना। कामुकता के बारे में त्याग दीजिए। शुक्र शनि की युति में यदि कामुकता बढ़ जाती है तो ऐसा जातक अंधकार की दलदल में गिरता है। ध्यान रखिएगा, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना एक आम बात है, लेकिन आपके पास जो भी ताकत है ग्रहों की, उसको आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बात को बहुत गहराई से समझ कर चलिएगा। शुक्र का मतलब कामुकता नहीं होती, बल्कि अपनी कामुकता को पूरी तरह से संयम बरत करके उसको अपने काबू में करना होता है। शुक्र शनि के योग के अंदर जातक का ये स्वाभाविक है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, या फिर अपने आप को इसके अंदर डाल के रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अट्रैक्ट होना एक नॉर्मल बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अपने अंदर को उसके अंदर दबोच देना, दबा देना, उसके कंट्रोल में चले जाना, ये शुक्र शनि की युति का शुभ फल नहीं होता, इसका आपको नकारात्मक फल मिलता है। अब बढ़ लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर यदि पहले भाव में शनि मंगल साथ बैठे हो तो ऐसा जातक बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है, बहुत अपने आप को डेस्परेटली आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा जातक कहीं ना कहीं खिन्न भिन्न भी रहता है। अगर अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इमोशंस, अपनी बातें पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती तो ऐसे जातक के मन के अंदर हमेशा अशांति जरूर पड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आए हुए मंगल देव की जो दृष्टि होती है वो चौथी चतुर्थ भाव और सातवीं सप्तम पे और आठवीं आठवें भाव पे, तो कहीं ना कहीं से इसका जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा और शुक्र पर पड़ जाता है, जिसके कारण घर में गृहस्थी के सुख पर यहाँ पर बैठे हुए शनि देव और मंगल योग के कारण थोड़ा सा दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन यदि ऐसा जातक हनुमान जी के स्वभाव की तरह बिल्कुल निश्चल हो, संयमशाली हो, ज्ञानवान हो और अपने आप को पूरी तरह से नाप तौल करके बोलने वाला हो, सोच समझ करके अपने इमोशंस देने वाला हो, तो ऐसे जातक को यहाँ पर समस्या नहीं हुआ करती। ऐसे जातक हमेशा दूसरों की मदद के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए दौड़ दौड़ करके मदद करते हैं और निश्चल भाव से करते हैं। ऐसे लोगों के मन में फिर ये भी भावना नहीं होती कि तुम मेरे लिए करोगे इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय जो शनि चंद्र की युति में बताया था वही उपाय ऐसे जातक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति होती है तो हमारी पूज्यनीय लाल किताब में कहा जाता है कि मंगल और शनि के मिल जाने से राहुदेव उच्च के हो जाते हैं, और जब राहुदेव उच्च के हो जाते हैं तो जिस भी भाव में राहुदेव बैठे हों उस भाव का आपको अच्छा फल मिलने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव कहाँ है और आपको कैसे अच्छा फल दे रहे हैं। अब इसका एक और उपाय जान लेते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांति बन जाती हो, माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग स्त्रियों के साथ अपमानित होना पड़ता हो या उनकी सेहत में किसी प्रकार की समस्या हो, तो आपको 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिलाकर चढ़ाना है। उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाना है। दिन के समय करिएगा, आशा पूरी है, शुभकामनाएं हैं कि आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। अब बढ़ लेते हैं शनि और बुध के योग के बारे में।
अरे ये तो बहुत गजब का योग है। जब जन्म कुंडली के अंदर शनि बुध होना तो ऐसा जातक कैलकुलेटेड बहुत होता है, नाप तौल के बात करेगा। कंफ्यूजन होगी तो बहुत होगी, और नहीं तो फिर बिल्कुल सब लोगों की कंफ्यूजन को एक झटके में खत्म कर देता है। किसी की बातों में जल्दी से आता नहीं है, बहुत व्यवस्थित ज्ञानवान होता है। मैथमेटिक्स में ऐसे लोग बड़े शार्प हो जाते हैं। और एक चीज यहाँ पर खास और भी बता देता हूँ, जब जन्म कुंडली के पहले भाव में शनि और बुध की युति हो तो ऐसा जातक किसी प्रकार के रिसर्च में जाता है, किसी प्रकार की खोजबीन में लगा रहता है, उधेड़-बुन में लगा रहता है। कहा ना मैंने, बहुत कैलकुलेटेड होता है। किसी की बात का क्या मतलब निकलेगा, जितनी गहराई से वो निकाल लेगा, दूसरा वाला तो सोचता रह जाएगा, अरे भाई इसकी बात का क्या मतलब है, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब ये अच्छी स्थिति के अंदर ना हो तो ऐसा जातक मुंहफट हो जाता है, दूसरों की बातों का, दूसरों की भावनाओं का, दूसरों की परिस्थितियों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाने की कोशिश करता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसे जातक की परिस्थितियाँ ऊपर की तरफ ना जाते हुए नीचे की तरफ आ जाती हैं, अर्थात डाउनवर्ड्स होने लग जाती हैं। और ऐसे जातक को आर्थिक तौर पर भी बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें, लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला सीधे हाथ की इस वाली सबसे बड़ी उंगली में पहनिएगा, इससे आपको धैर्य आ जाएगा। और बरगद के पेड़ वाला उपाय जो अभी मैंने बताया उसको जरूर कर लीजिएगा, इससे भी आपको जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले 17-18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत चुन करके, बहुत समझ करके, बहुत धैर्य के साथ आपको ये वीडियो बना कर दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल वीडियोज़ पर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अब जन्म कुंडली के अंदर यदि लग्न में, मकर लग्न में यदि शनि राहु या फिर शनि केतु बैठे हो तो क्या फल होता है, ये भी जान लीजिए। इसको सबसे पहले इस हिसाब से समझ लीजिएगा कि लाल किताब के अंदर शनि और राहु की युति को दौलतमंद हाथी कहा गया है। यदि ये अच्छी स्थिति के अंदर ना हो तो दौलत को घटाने वाला हाथी कहा जाता है। और ऐसी परिस्थिति जब जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु के योग के साथ हो तो ऐसे जातक को मंगल का अच्छा फल नहीं मिला करता। और नतीजा ये हो जाता है, ऐसे जातक के घर के अंदर जब भी मंगल कार्य होंगे, जब भी कोई भी शुभ कार्य होगा तो वो निर्विघ्न संपन्न नहीं होगा। घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर बढ़ती रहेगी और घर के अंदर अशांति का दौर भी बना रहता है। यहाँ पर आपको शनि राहु की युति के बारे में एक बात और भी बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए। ऐसे जातक राहु क्योंकि ध्यान के मालिक हैं, अध्यात्म के मालिक हैं। अध्यात्म के क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, सारे ग्रहों की रिपोर्टिंग राहु और केतु पकड़ते हैं और राहु केतु को बृहस्पति देव चलाते हैं। तो बृहस्पति देव के गुण राहु और केतु के अंदर जरूर होते हैं। तो जब बिगड़ा हुआ राहु होता है तो संस्कारों को डिस्टर्ब करता है। फिर संस्कारों को क्यों पकड़ता है? क्योंकि संस्कारों को तो बृहस्पति बनाते हैं। इसीलिए राहु का यहाँ पर ध्यान जरूर करना होगा। किसके तौर पे? अध्यात्म के तौर पे, संस्कार के तौर पर। तो जब जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु की युति पहले भाव के अंदर हो तो ऐसा जातक यदि आध्यात्मिक तौर पर बिगड़ैल होगा, संस्कारों के तौर पर अच्छा नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति नीचे आएगी। और अगर इसके अपोजिट होगा तो आर्थिक स्थिति ऊपर की तरफ जाएगी। और ऐसा जातक जैसे एक एक सीढ़ियां चढ़ करके आदमी छत पर पहुंचता है, ऐसा इंसान लिफ्ट की मदद से, किसी अन्य की मदद से ऐसा जातक टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। और राजनीति में भी ऐसा इंसान बहुत अव्वल दर्जे की तरक्की करता है, पॉलिटिक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार राजनीति की बात करी। राजनीति के तौर पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यदि आप घर की राजनीति के अंदर हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यदि आप मोहल्ले और पड़ोस की राजनीति में हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। और यदि आप अपने आप को देश और समाज और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊपर उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान
बहुत मजबूत करना होगा, बहुत आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तब यहाँ पर बैठे हुए राहुदेव आपको उच्चतम शिखर पर अवश्य लेकर जाएंगे और हाथी की तरह आपको ताकतवर भी बनाएंगे। लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। आपके एक बार बोलने मात्र से आपके सभी कार्य होंगे। अब केतु को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर उपाय नहीं दूंगा क्योंकि ये जन्म कुंडली के आधार पर बनेगा। राहु को ऐसे ही थोड़े ना हम छेड़ सकते हैं। राहु को समझने का मतलब चेस की गेम है, लूडो थोड़े ही है कि जो भी आपने डाइस फेंकी उसके हिसाब से आप काउंट करके आगे बढ़ गए। यहाँ तो सामने वाले की चाल, क्या वो चलेगा उससे पहले अपनी चाल को समझ करके चलना होता है। यही होता है राहु को छेड़ना। अब केतु को भी समझ लीजिएगा। शनि के साथ केतु जब मकर लग्न में हो तो क्या फल दे देंगे। यहाँ पर केतु को भी इसी प्रकार से समझिए जैसे राहु को समझा है। अगर आपने यहाँ पर केतु को नहीं ठीक से समझा तो मंगल देव जन्म कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जन्म कुंडली के यदि पहले भाव में शनि केतु बैठ गए तो पहला भाव तो मंगल का होता है और यहाँ पर शनि केतु के अंदर मंगल के मिश्रित गुण होने के कारण केतु देव अच्छा फल नहीं दिया करते। ऐसे जातक की इंटेंशन अगर गलत हो गई तो शनिदेव अच्छा फल नहीं देंगे और राहु देव जो सप्तम स्थान के अंदर पहुंच गए, इसका जातक की आर्थिक, गृहस्थी, पारिवारिक और डेली सोर्स ऑफ इनकम पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उपाय के तौर पर क्या करें? बरगद के पेड़ वाला उपाय जो मैंने पीछे बताया वो भी करना अनिवार्य है। साथ ही साथ 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को जरूर डालनी है। जी हाँ, और जब शनि मंगल की युति आपको दुष्प्रभावित कर रही हो तो लोहे की ठोस गोली पर लाल रंग करके, नेल पॉलिश वाला लाल रंग करके उसे अपनी शर्ट की जेब में या जहाँ भी आपके कपड़े रहते हों वहाँ जरूर रख लीजिएगा। इसी के साथ साथ जब शनि और केतु के और उपाय करें तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, घर के अंदर आपको कोई भी पालतू जानवर नहीं पालना है। यदि आप पालेंगे तो आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब और क्या उपाय किया जाए? तवा या चिमटा किसी मजदूर आदमी को शनिवार के दिन हंसी खुशी से जो स्वीकार कर ले उनको दे दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, शनि का काम होता है ठंडा रहना। अपने आप को जितना चिल्ड रखेंगे मकर लग्न वाले लोग, जितना धीरे धीरे काम करेंगे, जितना सोच समझ कर काम करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव आपको उतना ही अच्छा फल देंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, कोई बात है आप जो मुझे देना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी वेबसाइट का फॉर्म भी दिया हुआ है और आपको नीचे YouTube ने कमेंट बॉक्स भी दिया हुआ है। आप दोनों जगह अपनी सजेशन मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। और बहुत अच्छी काम की जानकारियाँ आप मेरी वेबसाइट astrosiddhi.com पर भी ले सकते हैं। 100% ओरिजिनल यंत्र कहाँ मिलेंगे, 100% आपको उपायों की अच्छी सामग्री कहाँ मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।